हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको डिम्पी जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इस घटना में उनका सामना एक ब्लैक शेडो से हो गया था। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा डिम्पी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम डिम्पी है। इस घटना में मेरा सामना एक ब्लैक शेडो से हो गया था। ये घटना मेरे साथ घटी थी मेरे गांव में। दरअसल बात है कि 2018 की स्कूल की छुट्टियां लगी थी और मैं अपने नाना नानी के घर गई हुई थी। मैं 11th क्लास में पढ़ती थी 2018 में। और जब गर्मियों की छुट्टियां लगी तो मैं और मेरा पूरा का पूरा परिवार ही नाना नानी के घर गया हुआ था, क्योंकि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं नाना नानी के घर जाती थी, क्योंकि मुझे नाना नानी बहुत अच्छे लगते थे और उनका घर भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मेरे नाना नानी के घर के सामने ही आम का एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ था और मैं उसी के नीचे रोज़ खेलती रहती थी। इस बार जब मैं नाना नानी के घर गई तो वो पेड़ जो है कटा हुआ था, वो पेड़ को वहाँ से हटा दिया गया था, जिसको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। मैंने नाना नानी को पूछा कि यहाँ जो पेड़ था आम का वो कहाँ चला गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस पेड़ को काट दिया है। मैंने उन्हें पूछा कि आपने उस पेड़ को क्यों काट दिया, तो उन्होंने बताया कि वो पेड़ जो है अचानक से सूख गया था और अब उसमें कुछ भी बचा नहीं था जो कि देखा जाए, इसलिए नाना नानी ने उस पेड़ को रातों रात कटवा दिया। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि जो पेड़ एक ज़माने में आम और पेड़ पत्तियों से एकदम हरा भरा रहता था, तो वह अचानक से ही सूख कैसे गया। नाना नानी ने मुझे इसका कारण बताया था एक आदमी। उन्होंने मुझे बताया कि रोज़ कोई ना कोई आके यहाँ से आम तोड़ने की कोशिश किया करता था। तो एक रात को जब यहाँ बारिश हो रही थी तो एक आदमी आया था आम तोड़ने के लिए। अब वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में नाना नानी को भी कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अगली सुबह उसकी लाश हमारे घर के उसी पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली थी। नाना नानी ने यह सोचा कि शायद रात को बिजली इसके ऊपर गिर गई होगी, जिस वजह से ये पेड़ के नीचे ही मर गया। लेकिन उसके बाद से ही वो पेड़ जो है बहुत ही जल्दी में सूख गया। उसके बाद नाना नानी ने उस पेड़ को कटवा दिया। मैंने नाना नानी को पूछा कि आखिर वो आदमी कौन था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी नहीं जानती कि वो कौन था। लेकिन उस दिन के बाद से ही वो पेड़ जो है एकदम सूखना चालू हो गया था। फिर नाना नानी ने मुझे ये भी बताया कि उन्हें लगता है कि उस आदमी के आत्मा के कारण ही वो पेड़ जो है धीरे धीरे करके सूखने लग गया। लेकिन आत्माओं और भूतों वगैरह पर मैं यकीन नहीं करती थी, इसलिए मैंने इस बात पर यकीन भी नहीं किया। लेकिन मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट ज़रूर हो गई थी, क्योंकि मेरे खेलने का एक साधन जो है वो मेरे हाथ से निकल गया था। लेकिन फिर भी वहाँ मैं नाना नानी के घर रुकी। रात का टाइम हो गया था। मैं और नाना और नानी एक माचे पर बैठे हुए थे और हम लोग बातें ही कर रहे थे। तभी मुझे हमारे घर के छत पे एक काली सी परछाई खड़ी हुई नज़र आई। मैंने उसको पहले तो ध्यान से देखा, क्योंकि पहले उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक काली सी स्टैचू जैसा कुछ नज़र आ रहा था, जिसको देखकर पता चल रहा था कि वहाँ कोई खड़ा तो ज़रूर है। मैंने पहले उसको ध्यान से देखा और उसके बाद मैंने ये भी देखा कि वो काली सी परछाई या फिर वो जो भी चीज़ थी वो मूव कर रही थी, वो पूरे छत पर घूम रही थी। पूरा एकदम कंफर्म करने के बाद मैंने नाना नानी को बताया कि देखो नाना नानी, वहाँ छत पे कोई काली सी परछाई घूम रही है। नाना नानी ने भी वो काली सी परछाई को देखा था। उसे देखकर वो समझ गए कि शायद हमारे घर में कोई चोर घुस गया है, इसलिए नाना ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहां? भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन वो काली सी परछाई अभी भी वहीं घूम रही थी। तभी नाना
छत पे गए उन्होंने एक एक डंडा भी जो है उठा लिया था, क्योंकि जाते वक्त नाना ने पापा को उठा दिया था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वो अकेले शायद उस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पापा को भी उठा दिया था। और अब वो दोनों मिलकर ही छत पे गए और वो छत इतनी बड़ी थी कि इतनी जल्दी में कोई कूद के वहाँ से जा भी नहीं सकता था, लेकिन वो छत एकदम खाली थी। नाना को वो परछाई दिखाई दी थी, इसलिए उन्हें ये समझ में आ गया कि शायद ये कोई और ही चीज़ थी जो कि हमारे छत पर घूम रही थी। और जब ये घटना हमारे गांव में आग की तरह फैली तो मेरी एक दोस्त जिसका नाम पायल था वो मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि उसे भी जो है रात में अपनी छत के आसपास और उसके घर के आसपास जो है काली सी परछाई घूमती हुई नजर आती है। जब मैंने उससे और चीज़ें पूछने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि गांव के कुछ लोग जो है बातें करते हैं कि वो आदमी जो हमारे घर के सामने आम के पेड़ के नीचे मरा था, शायद उसी की आत्मा जो है वो उसी गांव में घूमती रहती है, लेकिन वो आत्मा कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर मेरी गर्मियों की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई और उसके बाद मैं घर आ गई, लेकिन आज भी वो आत्मा वहीं घूमती रहती है और अक्सर लोगों को नज़र आ जाती है, लेकिन वो कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ज़्यादातर वो हमारे घर के आसपास में ही देखी जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।